इसलिए बुलाया था कि बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। हुकूमत की सेनेट में बड़ी नाकामी, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल चेयरमैन सेनेट ने ड्रॉप कर दिया। बिल से मुतालिक मजीद कार्रवाई भी रोक दी गई। सादिक संजरानी ने मुजवजा बिल पर ऐवान से राय मांगी। सियासी जमातों की जानिब से बिल की शदीद मुखालिफत की गई। अपोजिशन अरकान ने बिल को कायमा कमेटी भिजवाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत इत्तेहादी JUI ने भी बिल की मुखालिफत की। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने भी अपनी ही हुकूमत के बिल पर एतराज़ात उठा दिए। मुतल्लिका फोरम पर भिजवाने का मशवरा दे दिया। कहा कि यह कानून मंजूर हो गया तो ऐसा शिकंजा होगा जिसमें पता नहीं कौन कौन फंसेगा। कल को कोई भी इस बिल का शिकार हो सकता है। इस बिल के जरिए आप अपने हाथ काट रहे हैं। ये बिल कल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, इस बिल से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासिर होंगे। ऐसी कानून साजी ना की जाए जिससे आइन की खिलाफ वर्जी हो। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, बिल मुस्तरद करता हूँ, कल की तमाम जमातों के लिए फंदा बनेगा। अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि बदकिस्मती से हुकूमत को मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं होता। इत्तेहादियों को मालूम नहीं हो रहा कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने सेनेट में पेश किया। बिल के तहत पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकेगी। लिस्ट में शामिल शख्स को 90 दिन से 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 3 से 10 साल तक सजा, 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारान और मेंबरान के असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजबित कर दिए जाएंगे। पासपोर्ट जब्त होगा। बैरून मुल्क सफर की इजाजत नहीं होगी। तोशाखाना के इंसबात और मैनेजमेंट का बिल 2023 सेनेट ने मंजूर कर लिया। बिल के तहत तहाइफ तोशाखाना में जमा न कराने पर 5 गुना जुर्माना होगा। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, मुसल्लह फ़ौज और अदलिया के अरकान को भी तहाइफ जमा करवाना होंगे। तोशाखाना में तहाइफ जमा न करवाने वाले सरकारी अहदेदार या निजी शख्स को सजा होगी। स्केल 1 से 4 के मुलाजिमीन को इस्तिस्ना होगा। PTI हुकूमत की 4 साल की मुजरिमाना गफलत के बाइस मईशत का नुकसान हुआ। दिन रात चोर डाकू का मंत्र पढ़कर कौम के रगों में जहर घोला गया। 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घेराव किया, धरने दिए गए। हमने लाख कोशिश की मगर कहा गया कि धरने से नहीं उठेंगे। अगले रोज GHQ गया, राहिल शरीफ से कहा आप कुछ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, साबिक हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों को ठप कर दिया। यही वजूहात है कि आज पाकिस्तान कशकोल लेकर फिर है। दुनिया की दीगर कौमें आसमान से बातें हम रेंग रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखा। मेडिकल सिटी, नेशनल हेल्थ पासपोर्ट, सपोर्ट पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम, रिंग रोड, मेट्रो बस तौसीई मंसूबा शामिल। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो और तमाशा देखें। IMF से मुआहिदा ना होता तो प्लान B तैयार था। वज़ीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर वक्त के साथ बेहतर हो रहे हैं। कोशिश है कि ज़खायर 15 अरब डॉलर तक पहुँच जाए। पाकिस्तान ने तमाम अदायगियाँ वक्त पर की। आइंदा 3 माह की अदायगियों का बंदोबस्त भी कर दिया। IMF के साथ मुआहिदे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। सऊदी अरब, UAE और चीन ने मुश्किल वक्त में भरपूर माली ताउन किया। पाक चीन दोस्ती का मंजर, CPEC के 10 साल मुकम्मल। चीनी नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। हीलिफिंग CPEC की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के मुआहिदे भी होंगे।
वफाकी दारुल हुकूमत में चीनी मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। इस्लामाबाद में कल और 1 अगस्त को आम तातील होगी। मार्केटें, सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। सखर, घोटकी और शिकारपुर क्लियर हो चुके, कोई मुकवी नहीं है। कश्मीर में 9 मुकवियों को बाजियाब करवा लिया गया। वज़ीर आला सिंध का कश्मीर को 10 दिन में डाकुओं से पाक करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कंदकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर को 10 दिन में डाकुओं से पाक कर देंगे। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को अलाउंस दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का घोटकी का दौरा, कच्चे में बैला मीरपुर की चौकी का मुआयना किया। IG सिंध ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा में अब्दोई के इलाके में गाड़ियां सैलाबी रैली में बह गई। पिंजरा पुल का आरसी रास्ता बह जाने के बायस कौमी शाहराह बदस्तूर बंद। सखर, जैकबाबाद और सिंध के दीगर हिस्सों से कोयटा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। डेरा बुख्ती में हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर कच्चे मकान तबाह। राजनपुर कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैली ने कई देहात डबो दिए। हजारों एकड़ पर कपास की फसल तबाह हो गई। पानी राजनपुर की तरफ बढ़ने लगा और छाछड़ नाला का कमजोर बंद भी टूट गया। पानी ने करीबी आबादी का रुख कर लिया। मूसलाधार बारिशों से दरिया बिफर गए। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। खैरपुर में पीरगोच और कंबट के कई इलाके डूब गए। 70 से ज्यादा गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर फसलें पानी में डूब गई। चश्मा के मकाम पर भी दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। चश्मा बैराज के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया रावी में पत्तोकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया के बेट पर काश्त फसलों में पानी दाखिल होने लगा। रेस्क्यू टीमों ने खवातीन समेत 48 मकीनों और 30 मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। खैरपुर टामेवाली में दरिया सतलुज पर हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। हारूनाबाद के करीब सेम नाले में 60 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कमसिन, रिजवाना को इंसाफ दो। नियो न्यूज तशद्दुद का शिकार रिजवाना की आवाज बन गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रिजवाना टॉप ट्रेंड। तबसरों की भरमार। नियो न्यूज से गुफ्तगू में रिजवाना के अहले खाना ने कहा कि सिविल जज का खानदान सुलह के लिए दबाव डाल रहा है। वजीर आजम से इंसाफ का मुतालबा भी कर दिया। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरीद जफर ने कहा कि रिजवाना को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। हार्ट रेट भी ऊपर चला जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा कि बच्चों से जबरी मुशक्कत के केसेस में इजाफा मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन लाहौर अमारा शिराजी ने ऐसे केसेस में पुलिस के किरदार पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात। आर्मी चीफ ने UAE सदर के भाई शेख सईद बिन जैद अल नहान के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। UAE हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात में उनके भाई की इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा के अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहान से मुलाकात भी शेड्यूल है। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो सरदारी दुबई के मादाम तसाउ अजायब घर में अपनी वालदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मुजस्मे की रोनुमाई भी की गई। खुर्शीद शाह का 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने का दावा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करने की
तस्दीक भी कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि सागदार विफाकी वजीर वो कैसे निगरान वजीर आजम बन सकते हैं। अगर वो निगरान बने तो अगली हुकूमत पता है किसकी होगी। निगरान वजीर आजम ऐसा सियासतदान होगा जो किसी पार्टी से ना हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी कमेटी के मुशावरत से नाम वजीर आजम को भेजे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ धमाके से गूंज उठा। सदर मकाम खार में जमीयत उलमा इस्लाम वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। 10 से ज़ायद अफराद जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बाजोड़ धमाके की मजम्मत। कराची की सड़कों पर पड़े गड्ढे मौत बांटने लगे। कराची पुराना गोलीमार में मोटरसाइकिल से गिरने वाली मां और बेटी को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल डाला। 30 साला नगीना और 5 साला अरमिश मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक भी तहवील में ले लिया। मुल्जिम आकिब के खिलाफ लड़की के अहल खाना की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। अहल खाना गम से निढाल। और चांद अपनी चांदनी करीब से दिखाने को तैयार। रवां साल अगस्त के पहले महीने में 2 सुपरमून्स का नज़ारा किया जा सकेगा। पहले सुपरमून 1 अगस्त को रोशनियां बिखेरेगा, जबकि 30 अगस्त को ज़मीन और चांद के दरमियान फासला मज़ीद कम हो जाएगा। माहिरीन ने इसे ब्लू मून का नाम दे दिया। इससे कबल 2018 में एक ही महीने में 2 मुकम्मल सुपरमून आसमान की जीनत बने थे।